नमस्कार, ज्ञान सागर में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 7 से हिंदी पाठ्य पुस्तक एनसीईआरटी हिंदी महाभारत कथा को लेकर आए हैं, जिसका भाग 38 अश्वत्थामा आज हम पढ़ने जा रहे हैं। भाग 37 तक हमने देखा कि युद्ध चल रहा है, महाभारत युद्ध चल रहा है और कर्ण, द्रोण आदि सभी महारथी के साथ साथ द्रोण जो दुर्योधन है उसका भी अंत हो गया है। अश्वत्थामा आचार्य द्रोणाचार्य के पुत्र हैं, जिनके बारे में ये झूठी बात सुन के कि द्रोणाचार्य को पता चला कि अश्वत्थामा मारा गया, जबकि वो हाथी अश्वत्थामा था। द्रोणाचार्य ने अपना ध्यान युद्ध से थोड़ा हटा दिया और उनकी भी मृत्यु का कारण वो बना। अब हम अश्वत्थामा के बारे में पढ़ते हैं। इससे पहले हम वीडियो शुरू करें, आपसे दरखास्त है कि अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जो नए सब्सक्राइबर हमारे साथ जुड़े हैं, हम उनका तहे दिल से आपकी खुद के YouTube चैनल ज्ञान सागर में स्वागत करते हैं। चलिए, भाग 38 अश्वत्थामा। दुर्योधन पर जो कुछ बीती उसका हाल सुनकर अश्वत्थामा बहुत शुद्ध हो उठा। उसके पिता द्रोणाचार्य को मारने के लिए जो कुछ चक्र रचा गया था वह उसे भूला नहीं था। वह उस स्थान पर जा पहुंचा जहां दुर्योधन मृत्यु की प्रतीक्षा करता हुआ पड़ा था। दुर्योधन के सामने जाकर अश्वत्थामा ने दृढ़ता पूर्वक प्रतिज्ञा की कि वह आज ही रात में पांडवों को नष्ट करके रहेगा। मृत्यु की प्रतीक्षा करते हुए दुर्योधन ने जब यह सुना तो उसका पुराना वैर फिर से जागृत हो गया और उससे कुछ प्रसन्नता हुई। उसने आसपास खड़े हुए लोगों से कहकर अश्वत्थामा को कौरव सेना का विधिवत सेनापति बनाया और बोला, आचार्य पुत्र, शायद मेरा यह अंतिम कार्य है। शायद आप ही मुझे शांति दिला सकें। मैं बड़ी आशा से आपकी राह देखता रहूंगा। सूरज डूब चुका था, रात हो गई थी। एक बड़े बरगद के पेड़ के नीचे अश्वत्थामा, कृपाचार्य और कृतवर्मा रात बिताने की गरज से ठहरे। कृप और कृतवर्मा बहुत थके हुए थे, इसलिए दोनों वहीं पड़े पड़े सो गए। लेकिन अश्वत्थामा को नींद नहीं आई। अश्वत्थामा सोचने लगा, मैं इन पांडवों और पिताजी की हत्या करने वाले धृष्टद्युम्न को उनके सगे संबंधियों समेत एक साथ ही क्यों न मार डाले। अभी रात का समय है और वो सब अपने शिविरों में पड़े सो रहे होंगे। इस समय उन सबका वध कर डालना बहुत शुभ होगा। अश्वत्थामा ने कृपाचार्य को जगाकर उनको अपना निश्चय सुनाया। अश्वत्थामा की ये बात सुनकर कृपाचार्य व्यथित हो गए। वह बोले, अश्वत्थामा, सोते हुए को मारना कभी भी धर्म नहीं हो सकता। तुम यह विचार छोड़ दो। यह सुनकर अश्वत्थामा झल्ला कर बोला, आपने भी क्या यह धर्म की रट लगा रखी है। दृढ़ता पूर्वक अपनी इच्छा जताकर अश्वत्थामा पांडवों के शिविर की ओर जाने को उठा। यह देखकर कृपाचार्य कृतवर्मा भी अश्वत्थामा के साथ हो लिए। यह देखकर कृपाचार्य और कृतवर्मा भी अश्वत्थामा के साथ हो लिए। आधी रात बीत चुकी थी। पांडवों के शिविर में भी सभी सैनिक मीठी नींद में सो रहे थे। अश्वत्थामा पहले धृष्टद्युम्न के शिविर में घुसा और उसने सोए हुए धृष्टद्युम्न को पैरों तले ऐसे कुचला कि वह तत्काल ही मर गया। इसी प्रकार सभी पांचाल वीरों को अश्वत्थामा ने कूल कुचलकर भयानक ढंग से मार डाला और द्रौपदी के पुत्रों की भी एक एक करके हत्या कर दी। कृपाचार्य और कृतवर्मा ने भी इस हत्याकांड में अश्वत्थामा का हाथ बटाया। वह तीनों ने ऐसे ऐसे अत्याचार किए जैसे कि अब तक किसी ने सुने भी न थे। उन्होंने वहां आग लगा दी। आग भड़क उठी तो सारे शिविरों में फैल गई। इससे सोए हुए सारे सैनिक जाग गए और भयभीत होकर इधर उधर भागने लगे। उन सबको अश्वत्थामा ने बड़ी निर्दयता से मार डाला। दुर्योधन के पास पहुंचकर अश्वत्थामा ने कहा, महाराज दुर्योधन, आप अभी जीवित है ना? क्या आप अभी जीवित हैं? देखिए, आपके लिए मैं एक ऐसा अच्छा समाचार लाया हूँ जिसे सुनकर आपका कलेजा जरूर ठंडा हो जाएगा। जो कुछ हम लोगों ने किया उसे आप ध्यान से सुनिए। सारे पांचाल खत्म कर दिए गए हैं। पांडवों के भी सारे पुत्र मारे गए हैं। पांडवों की सारी सेना का हमने सोते में ही सर्वनाश कर दिया। पांडवों के पक्ष में अब केवल 7 ही व्यक्ति जीवित बच गए हैं। हमारे पक्ष में कृपाचार्य, कृतवर्मा और मैं 3 ही रह गए हैं। यह सुनकर दुर्योधन बहुत प्रसन्न हुआ और बोला, गुरु भाई अश्वत्थामा, आपने मेरी खातिर वह काम किया है जो न भीष्म पिता से हुआ, न जिसे महावीर कर्ण ही कर सके। इतना कहकर
दुर्योधन ने अपने प्राण त्याग दिए। द्रौपदी की दयनीय अवस्था की क्या कहें। युधिष्ठिर के पास आकर वह कातर स्वर में पुकार उठी, क्या इस पापी अश्वत्थामा से बदला लेने वाले हमारे यहाँ कोई नहीं रहा। शोक विहीन द्रौपदी की हालत देखकर पांचों पांडव अश्वत्थामा की खोज में निकले। ढूंढते ढूंढते आखिर उन्होंने गंगा नदी के तट पर छिपे हुए अश्वत्थामा का पता लगा ही दिया। अश्वत्थामा और भीमसेन में युद्ध छिड़ गया और अंत में अश्वत्थामा हार गया। पांडव वंश का नामो निशान तक मिट गया होता, लेकिन उत्तरा के गर्भ की रक्षा हो गई। समय पर उत्तरा ने परीक्षित को जन्म दिया। यही परीक्षित पांडवों के वंश का एकमात्र चिन्ह रह गया था। हस्तिनापुर का सारा नगर निसहाय स्त्रियों और अनाथ बच्चों के रोने कलपने के हृदय विदारक शब्दों से गूंज उठा। युद्ध समाप्त होने का समाचार पाकर हजारों निसहाय स्त्रियों को लेकर वृद्ध महाराज धृतराज कुरुक्षेत्र की समरभूमि में गए, जहाँ एक ही वंश के बंधु बांधवों ने एक दूसरे से भयानक युद्ध करके अपने ही कुल का सर्वनाश कर डाला था। धृतराज ने बीती बातों का स्मरण करते हुए बहुत ही विलाप किया। भाग 39 युधिष्ठिर की वेदना। कुछ देर बाद युधिष्ठिर रोती बिलखती हुई स्त्रियों के समूह को पार करते हुए भाइयों वे श्री कृष्ण सहित धृतराज के पास आए और नम्रता पूर्वक हाथ जोड़े खड़े रहे। इसके बाद धृतराज ने भीम को अपने पास बुलाया। धृतराज के हाव भाव से श्री कृष्ण ने अंदाजा लगा लिया कि इस समय धृतराज पुत्र शोक के कारण क्रोध में है। इससे भीम को उनके पास भेजना ठीक नहीं हुआ। अतः उन्होंने भीमसेन को एक तरफ हटा लिया और उसके स्थान पर लोहे की एक प्रतिमा दृष्टिहीन राजा धृतराज को आगे लाकर खड़ी कर दी। श्री कृष्ण का भय सही साबित हुआ। वृद्ध राजा ने प्रतिमा को भीम समझकर जो ही छाती से लगाया, त्यों ही उन्हें याद हो आया कि मेरे कितने ही प्यारे बेटों को इस भीम ने मार डाला है। इस विचार के मन में आते ही धृतराज शुद्ध हो उठे और उसे जोर से छाती से लगाकर कस लिया। प्रतिमा चूर चूर हो गई। पर प्रतिमा के चूर हो जाने के बाद धृतराज को ख्याल आया कि मैंने ये क्या कर डाला। वह दुखी हो गए और शोक विहीन होकर बोले, हाय, क्रोध में आकर मूर्खतावश मैंने यह क्या कर डाला, भीम की हत्या कर दी। यह कहकर वह बुरी तरह विलाप करने लगे। इस पर श्री कृष्ण ने धृतराज से कहा, राजन क्षमा करें, मुझे पहले से ही मालूम था कि क्रोध में आकर आप ऐसा करेंगे, ऐसा काम करेंगे, इसलिए उस अनर्थ को टालने के लिए मैंने पहले से ही उचित प्रबंध कर रखा था। आपने जिसको नष्ट किया वह भीमसेन का शरीर नहीं बल्कि लोहे की मूर्ति थी। आपके क्रोध का ताप उस पर ही उतरकर शांत हो गया। भीमसेन भी जीवित है। यह सुनकर धृतराज के मन को धीरज बना और उन्होंने अपना क्रोध शांत कर लिया। उन्होंने सभी पांडवों को आशीर्वाद देकर विदा किया। धृतराज से आज्ञा पाकर पांचों भाई श्री कृष्ण के साथ गांधारी के पास गए। गांधारी का शोकाद्वेष देखकर अर्जुन भी डर गए और श्री कृष्ण के पीछे ही खड़े रहे। कुछ बोला नहीं। गांधारी ने अपने दग्ध हृदय को धीरे धीरे शांत कर लिया और पांडवों को आशीर्वाद देकर विदा किया। युधिष्ठिर आदि सब वहां से चले गए, परंतु द्रौपदी वहीं गांधारी के पास ही रही। अपने 5 सुकुमार बालकों के मारे जाने के कारण द्रौपदी शोक विहीन होकर रो रही थी। उसकी अवस्था पर गांधारी को बड़ी दया आई। वह बोली, बेटी दुखी न हो, मैं और तुम एक ही जैसे हैं। हमें सांत्वना देने वाला कौन है? इस सब की दोषी तो मैं ही हूँ। मेरे ही दोष के कारण आज इस कुल का सर्वनाश हुआ, पर अब अपने को भी दोष देने से क्या लाभ है। युधिष्ठिर के मन में ये बात समा गई थी कि हमने अपने बंधु बांधवों को मारकर राज्य पाया है। इससे उनको भारी व्यथा होने लगी। अंत में उन्होंने वन में जाने का निश्चय किया ताकि इस पाप का पश्चाताप हो सके, प्रायश्चित हो सके। यह सुनकर सब भाइयों पर मानो व्रज गिर गया। वे बहुत चिंतित हो उठे और बारी बारी से सब युधिष्ठिर को समझाने लगे। अर्जुन ने गृहस्थ धर्म की श्रेष्ठता पर प्रकाश डाला। भीमसेन ने कटु वचनों से काम लिया। नकुल ने प्रमाण पूर्वक यह सिद्ध करने का प्रयत्न किया कि कर्म मार्ग न केवल सुगम है बल्कि उचित भी है, जबकि संन्यास मार्ग कटीला और दुष्कर है। इस तरह देर तक युधिष्ठिर से वाद विवाद होता रहा। सहदेव ने नकुल के पक्ष का समर्थन किया और अंत में अनुरोध किया कि हमारे पिता माता आचार्य बंधु सब आप ही हो।
हमारी ढिलाई को क्षमा करें। द्रौपदी भी इस वाद विवाद में पीछे न रही। वह बोली, अब तो आपका यही कर्तव्य है कि राजोचित धर्म का पालन करते हुए शासन करो और चिंता न करें। तब शासन सूत्र ग्रहण करने से पहले युधिष्ठिर भीष्म के पास हुए, जो कुरुक्षेत्र में शरशैया पर पड़े हुए मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहे। पितामह भीष्म ने युधिष्ठिर को धर्म का मर्म समझाया और उपदेश भी दिया। धृतराष्ट्र भी युधिष्ठिर के पास आकर सांत्वना देते हुए बोले, बेटा, तुम्हें इस तरह शोक विहीन नहीं होना चाहिए। दुर्योधन ने जो मूर्खताएं की थी, उनको सही समझकर मैंने धोखा खाया। इसी कारण मेरे 100 पुत्र उसी भांति काल कल्पित हो गए, जैसे सपने में मिला हुआ धन नींद खुलने पर लुप्त हो जाता है। अब तुम ही मेरे पुत्र हो, इस कारण तुम्हें दुखी नहीं होना चाहिए। भाग 40 पांडवों का धृतराष्ट्र के प्रति व्यवहार। यह हमारी महाभारत कथा की अंतिम वीडियो है, जिसमें हम भाग 41 तक पढ़ेंगे। यहाँ महाभारत कथा खत्म भी हो जाएगी। आशा करते हैं आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है। वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए और जो व्यूअर्स नए हैं प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए भाग 40 पढ़ते हैं। पांडवों का धृतराष्ट्र के प्रति व्यवहार। कौरवों पर विजय पा लेने के बाद सारे राज्य पर कौरवों पर विजय पा लेने के बाद सारे राज्य पर पांडवों का एक छत्र अधिकार हो गया और उन्होंने कर्तव्य समझकर राजकाज संभाल लिया। राजकाज को संभाल लिया, फिर भी जिस संतोष और सुख की उन्हें आशा थी वह प्राप्त नहीं हुआ। युधिष्ठिर ने अपने भाइयों को आज्ञा दे रखी थी कि पुत्रों के विछोह से दुखी राजा धृतराष्ट्र को किसी भी तरह की व्यथा न पहुंचने पाए। सिवाय भीमसेन के सब पांडव युधिष्ठिर के ही आदेश अनुसार व्यवहार करते थे। पांडव वृद्ध धृतराष्ट्र का खूब आदर करते हुए उन्हें हर प्रकार का सुख और सुविधा पहुंचाने के प्रयत्न में लगे रहते थे, जिससे धृतराष्ट्र को अपने पुत्रों का अभाव महसूस न हो। धृतराष्ट्र भी पांडवों से इसलिए पूर्वक व्यवहार किया करते थे। न तो पांडव उन्हें अप्रिय समझते थे, न ही धृतराष्ट्र जी पांडवों को अप्रिय समझते थे। परंतु भीमसेन कभी कभी ऐसी बातें कर दिया करता था जिससे धृतराष्ट्र के दिल को चोट पहुंचती। युधिष्ठिर के राजाधिराज बनने के थोड़े ही दिन बाद भीमसेन धृतराष्ट्र की किसी आज्ञा को परिणित न होने देता था। कभी कभी धृतराष्ट्र को सुनाते हुए वह कह देता था कि दुर्योधन और उसके साथी अपनी नासमझी के कारण मारे गए हैं। बात यह थी कि दुर्योधन, दुशासन आदि द्वारा किए गए अत्याचारों और अपमानों का दुखद स्मरण भीमसेन के मन में अमित रूप से अंकित हो चुका था। इस कारण न तो वह अपना पुराना वैर भूल पाता था और न ही क्रोध किए हुए चबा पाता था। कभी कभी वह गांधारी तक के आगे उल्टी सीधी बातें कर दिया करता था। भीमसेन की इन तीखी बातों से धृतराष्ट्र के हृदय को बड़ी चोट पहुंचती थी। गांधारी को भी इस कारण बहुत दुख होता था, परंतु वह विवेकशीला थी, धर्म के मर्म को जानती थी, इसलिए भीमसेन की बातें चुपचाप सह लिया करती थी तथा कुंती से स्फूर्ति पाकर धीरज धर लिया करती थी। यद्यपि महाराज युधिष्ठिर ने धृतराष्ट्र को हर प्रकार से आराम पहुंचाने का उचित प्रबंध कर रखा था, फिर भी धृतराष्ट्र का जी सुख भोग में नहीं लगता था। एक तो वह बहुत वृद्ध हो गए थे, फिर भीमसेन की अपनी बातों से कभी कभी उनका हृदय खिन्न हो जाता था। धीरे धीरे उनके मन में वैराग आ गया। इन बातों में गांधारी भी उनका अनुसरण किया करती थी। एक दिन धृतराष्ट्र धर्मराज के भवन में गए, उनसे बोले, तुम तो शास्त्रों के ज्ञाता हो, यह भी जानते हो कि हमारे वंश की परंपरागत प्रथा के अनुसार हम वृद्धों को वल्कल धारण करके वन में जाना चाहिए। इसके अनुसार मैं अब तुम्हारी भलाई की कामना करता हुआ वन में जाकर रहना चाहता हूँ। तुम्हें इस बात की अनुमति मुझे देनी ही होगी। धृतराष्ट्र की बातें सुनकर युधिष्ठिर बहुत खिन्न हुए और भरे हुए हृदय से बोले, अब मैंने तय कर लिया है कि आज से आपका ही पुत्र युयुत्सु राजगद्दी पर बैठे, या जिसे आप चाहें राजा बना दें अथवा शासन की बागडोर स्वयं अपने हाथों में ले लें। प्रजा का पालन करें, मैं वन में चला जाऊंगा। राजा मैं नहीं बल्कि आप है। मैं ऐसी हालत में आपको अनुमति नहीं दे सकता। यह सुनकर धृतराष्ट्र बोले, कुंती पुत्र,
मेरे मन में वन में जाकर तपस्या करने की इच्छा बड़ी प्रबल हो रही है। तुम्हारे साथ मैं इतने वर्षों तक सुखपूर्वक रहा और तुम और तुम्हारे भाई सभी मेरी सेवा शुश्रूषा करते रहे। वन में जाने का मेरा ही समय है, तुम्हारा नहीं। इस कारण वन में जाने की अनुमति तुम्हें देने का सवाल ही नहीं उठता। यह अनुमति तो तुमको देनी ही होगी। यह सुनकर युधिष्ठिर अंजलि बंद होकर कांपते हुए खड़े रहे। वह कुछ बोल न सके। उनसे ये बातें कहने के बाद धृतराष्ट्र, आचार्य कृप और विदुर से बोले, भैया विदुर और आचार्य, आप लोग महाराज युधिष्ठिर को समझा बुझाकर मुझे वन में जाने की अनुमति दिलाइए। और इस तरह युधिष्ठिर से वन में जाने की अनुमति पाकर राजा, जो कि वृद्ध धृतराज हैं, उठे और गांधारी के कंधे पर हाथ रखकर लाठी टेकते हुए वन के लिए रवाना हुए। माता कुंती भी उनके साथ रवाना हुई। गांधारी ने अपनी आंखों की पट्टी बंधी हुई थी, इसलिए वह कुंती के कंधे पर हाथ रखकर रास्ता टटोलती हुई जाने लगी। इस तरह तीनों वृद्ध राजकुटुंबी राजधानी की सीमा पार कर वन की ओर चले गए। धर्मराज समझ रहे थे कि माता कुंती गांधारी को थोड़ी दूर तक विदा करने के लिए साथ जा रही है। वह संभल कर बोले, माँ, तुम वन में क्यों जा रही हो? तुम्हारा जाना तो ठीक नहीं है। तुम्ही ने आशीर्वाद देकर युद्ध के लिए भेजा था, अब तुम ही हमें छोड़कर वन को जाने लगी। यह ठीक नहीं है। इतना कहते कहते युधिष्ठिर का भी गला भर आया, किंतु उनका आग्रह करने पर भी कुंती अपने निश्चय पर अटल रही। युधिष्ठिर अबाक होकर खड़े देखते रहे। धृतराष्ट्र, गांधारी और कुंती ने 3 वर्ष तक वन में तपस्वियों तथा जीवन व्यतीत किया। संजय भी उनके साथ ही था। यहाँ हम आपको फिर से ध्यान दिला दें कि संजय वह व्यक्ति है जिसने महाराज को, धृतराष्ट्र को सारा युद्ध का हाल अपनी दिव्य दृष्टि से बताया था कि क्या हो रहा है। वह भी उनके साथ वन में चला गया। इस प्रकार भाग 40 खत्म होता है। भाग 41 श्री कृष्ण और युधिष्ठिर, यह महाभारत कथा का एनसीईआरटी पुस्तक का अंतिम अध्याय है। महाभारत के युद्ध की समाप्ति के बाद श्री कृष्ण 36 वर्ष तक द्वारका में राज्य करते रहे। उनके सुशासन में यदुवंश ने सुख समृद्धि को भोगा, परंतु आपसी फूट के कारण अंततः यह विशाल यदुवंश समाप्त हो गया। यह वंश नाश देखकर बलराम को असीम शोक हुआ और उन्होंने वहीं समाधि में बैठकर शरीर त्याग दिया। सब बंधु बांधवों का सर्वनाश होकर होता हुआ देखकर श्री कृष्ण भी ध्यान मग्न हो गए और समुद्र के किनारे स्थित वन में अकेले विचरण करते रहे। जो कुछ हुआ उस पर विचार करके उन्होंने जान लिया कि संसार छोड़कर जाने का उनका भी समय आ गया है। वह सोचते सोचते वह भी वही जमीन पर एक पेड़ के नीचे लेट गए। इतने में कोई शिकारी शिकार की तलाश में घूमता फिरता इधर से आ रहा था। श्री कृष्ण जो सोए हुए थे, शिकारी ने दूर से हिरण समझा श्री कृष्ण को और धनुष तानकर एक तीर मारा। तीर श्री कृष्ण के तलवे को छेदता हुआ शरीर में घुस गया और उनके देहांत का कारण बन गया। यह शोकजनक समाचार हस्तिनापुर पहुंचा और पांडवों के मन में सांसारिक जीवन के प्रति विराग छा गया। जीवित रहने की चाह अब उनमें नहीं रही। अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित को राजगद्दी पर बैठाकर 5 पांडवों ने द्रौपदी के साथ लेकर तीर्थ यात्रा करने का निश्चय किया। वे हस्तिनापुर से रवाना होकर अनेक पवित्र स्थलों के दर्शन करते हुए अंत में हिमालय की ओर चल दिए। इधर परीक्षित और उसके वंशजों ने न्यायोचित शासन की परंपरा का निर्वाह करते हुए एक दीर्घ समय तक राज्य किया। इस प्रकार महाभारत कथा का अध्याय 41 और महाभारत कथा का संपूर्ण अध्याय समाप्त होते हैं, जो कि हमारी 7वीं कक्षा की हिंदी एनसीईआरटी बुक महाभारत कथा में दिए गए हैं और जो हमने अध्ययन किए हैं। आशा करते हैं आपको हमारी यह कथा पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई होगी, बात कहने का तरीका अच्छा लगा होगा। अगर हमारी वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और जो व्यूवर्स नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नए सब्सक्राइबर्स का हम तहे दिल से स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल ज्ञान सागर में। आज के लिए इतना ही। ज्ञान सागर में धन्यवाद।